तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है इस लाइव सेशन में। और आज हमारे साथ जो हैं हमारे मुख्य अतिथि जी जुड़े हुए हैं हमसे, श्री आलम पहलवान जी। उनसे उनका राय विचार लेंगे हम लोग और उनसे कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आलम पहलवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो में आने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धूप में हमारे पास आए, कीमती समय गंवा करके, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। सबसे पहले आलम पहलवान जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों बंधुओं को आप अपने बारे में दो शब्द बताएं, अपना परिचय। देखिए, मैं एक साधारण फैमिली से हूँ। हमने गरीबी को देखा है। हमारी जन्म लगभग 1980 में हुआ होगा, तो 46 वर्ष हो रहा है। जी तो हमने वो हर दौर देखा है। जिस टाइम में लोग लालटेन लेकर पैदल बढ़ाती जाया करते थे, वो चीज़ हमें याद है। तो हमें गरीबी याद है। और मैं पिपराही पंचायत चतुर्भुज पिपराही थाना लौका जिला मधुबनी है। साधारण परिवार से हूँ, तो मैं सारा चीज़ देखा हूँ। जिस टाइम में हम लोगों ने पहलवानी शुरू किया था, तो दो वक्त सही से खाते लोग उतना नहीं था हम लोगों के पास। लेकिन फिर भी उस टाइम में जो चावल से जो मार पसा करके रखा जाता है, जी वो सब पी करके हम लोग पहलवानी 1992 से शुरू किए थे। जी, उस टाइम में गुर्बत थी ज़्यादा, है ना। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों की तरफ से आपसे कि आपको कुश्ती की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा हम लोगों के पेशावर, हम लोग खानदानी पहलवान, जो हम लोगों का कौम है, जी जो हम लोग जिस कौम से बिलोंग करते हैं, उसमें खानदानी पहलवान हुआ करते हैं। हम लोगों के पूर्वज पहले जो है, आपको 5-10 भैंसा रखा करते थे, भैंस रखा करते थे। उसको घास खिलाना है, चारा खिलाना है, बस उसको दूहना है, पीना है। जी तब दूहना है, जब पीना है, तो ऑटोमेटिक आपको जी, ताकत स्वाभाविक आए। है। जी जी, स्वाभाविक है वो तो। तो हम लोग के जो पूर्वज था, उन लोगों को रहने की जो अब जो सुविधा है, वैसा सुविधा नहीं था। उनकी दिनचर्या ही वैसी थी। उन दिनचर्या ऐसी थी, उस गांव में डेरा डाल के रहना है, 10 गो भैंस पोसना है, उसको खिलाना है, दूध पीना है, बस शाम का खाना हो जाए बहुत है। तो पूर्वज हम लोगों का पहलवानी जी था। तो वो न पढ़े लिखे उतना पहले होते नहीं थे, तो उसको पीना, दूध पीना है, पहलवानी करना है। तो हम लोगों का खानदानी पहलवान समझ लीजिए। आज का तो दिनचर्या अभी के टाइम में जो है, बच्चों का दिनचर्या जो हो गया है ना पहलवान जी, वो तो आपको सामने होगा ही। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपने पहलवानी जीवन में आलम सर, आपका सबसे ज्यादा यादगार पहलवानी वाला कोई ऐसा पहलवानी का दृश्य हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, कुश्ती जहाँ तक है, कुश्ती हमें जहाँ तक याद है, हमने जब हमारी उम्र 10-12 बरस की थी, जी 1992-93 से हमने कुश्ती के लाइन, जब अखाड़े पे पूरा गांव हमारे पहलवानों का गांव था। हर एक गांव में, हर एक घर में पहलवान हुआ करते थे हमारे गांव में। जी जी जी। तो अखाड़े पे सुबह हुआ, लोग रात में चावल पानी में भिगो करके रख देता था। सुबह हुआ, चावल खाया, चल दिया, पानी पिया, अखाड़े में चल दिया। तो हम लोगों का लाट हुआ करता था, कोई चीज का संगत होता है। जी जी तो जी। 1992 से कुश्ती शुरू की। मेरी यादगार जो है, जीत और हार कुश्ती में लगा रहता है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा एक यादगार सुनहरा पल है जो आपके इस जीवन के पर्यंत आपके साथ रहेगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज के युवाओं को खेल के प्रति, फिटनेस के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे आलम सर? जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, पहले के ज़माना में उतना साधन तो नहीं था लोगों को पढ़ने लिखने का, ना सरकार के इसके तरफ ध्यान आकर्षित था। लेकिन अब जो है थोड़ा ज़माना मॉडलिंग हो गया है। तो मॉडलिंग के साथ साथ इसमें है क्या, मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ, आप पढ़ाई के साथ पहलवानी करिए। जी जी। आप पढ़ाई के साथ अगर पहलवानी करेंगे तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जब पढ़ाई के साथ पहलवानी करते हैं, तो सरकार ने उतना सुविधा दे दिया है। जी, दे रखा आप है। जिला में जाकर के कुश्ती करें, सरकारी कुश्ती होता है जिला में। जी जी जी। जिला में आप कुश्ती करें, जिला से आप स्टेट में जाए, स्टेट से आप नेशनल में जाए, तो आपको जी, लेकिन उसके लिए भी क्वालिफिकेशन हाँ जरूरी है। हाँ, आप जो है 100% अब उसमें सफलता ही सफलता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आप कुश्ती करते हैं तो आपको सफलता ही सफलता है। पहले हम लोगों के जमाना में पढ़ाई नहीं था। जी जी जी। वो पहलवान तो हो जाते थे, लेकिन जब पहलवान की
उम्र घट जाती थी तो उसका मतलब स्थिति बहुत ही खराब हो जाता था, कोई पूछता नहीं था पहलवान, क्योंकि जो पहलवान था वो आप 60-70 वर्ष के बाद आपका बहुत शरीर जी जी दर्द करने लगता है, बहुत शरीर में कष्ट आ जाती है। अगर आपको कुछ आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं रहेगा तो अब फिर जिंदगी बहुत ही कठिन के साथ कठिन हो गुजरता जाएगा। है। इसलिए मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप कुश्ती के साथ पढ़ाई को भी जारी रखें। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आलम सर आपसे कि आप बिहार सरकार के जितने भी जो है प्रयत्न किए गए हैं बच्चों के भविष्य के खेलों के प्रति जो है, उनमें क्या-क्या सुधार हो सकता है? आपका कुछ राय, मशवरा या सलाह जो क्या-क्या? होना चाहिए? हमारे बिहार के बच्चों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ चला रखी हैं, खेल के प्रति। देखिए, सरकार से मेरी यही अपील है और मैं बार-बार बिहार सरकार से अपील अपने फेसबुक के जरिए, अपने आईडी के जरिए कहता रहता हूँ। जी। तो हम हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। सरकार को जिस तरह से सरकार ने दारू को बिहार में बंद किया है, सरकार को उसके काट में एक प्रोग्राम या सुझाव है सरकार को हमारी, एक प्रोग्राम आप प्रखंड लेवल पे कुश्ती कराइए। जी। प्रखंड लेवल पे कराइएगा तो एक प्रखंड में 18 पंचायत होते हैं। 18 पंचायत में अब लगभग कितना गांव होंगे, आप अगर एक पंचायत में 10 गांव है तो आप जोड़ लीजिए कितना गांव हुआ 18 पंचायत में। तो आप प्रखंड लेवल पर कुश्ती कराइए, वहां से जो बढ़िया कुश्ती जो लड़का करता है जी। तो उसको जिला में भेजिए, जिला से करा करके स्टेट में जाएगा। तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए कुश्ती पे, जो पंजाब में, हरियाणा में, होता है। गुजरात में है, जो सुविधा सरकार पहलवान के ऊपर में देता है उत्तर प्रदेश में, वो बिहार में नहीं है। जी, ये बात तो हकीकत है, ये बात का तो वो समर्थन बिहार मैं में भी नहीं करूंगा। है, इसलिए बिहार में पहलवान कम है। अब जाकर के देखिए उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में हर घर में पहलवान है। और क्यों पहलवान है? कि पहलवान को सरकार सपोर्ट करती है। सपोर्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न है आपसे आलम सर। बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है हमेशा से, उसमें पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? जैसे बच्चे के माता पिता के लिए भी हमारा एक प्रश्न आया हमारे मन में, एक छोटा सा, कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन खेल के प्रति जो है उनका दृष्टिकोण कुछ अलग है हमारे गांव देहात में। जानकारी की अभाव है। हम बिहार के माता और पिता से कहना चाहते हैं कि आपको जो जिसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है ना, वो इस तरह के सोचते हैं। आप हरियाणा में जिस गीता फोगाट एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान महिला हुआ है जी। उसके पिताजी अब पता कीजिएगा, उसके ऊपर में फिल्म बना है दंगल। अब बताइए, जिस बेटी ने इतना देश को रोशन किया है तो आप पहलवानी को गलत नहीं कह सकते हैं। नहीं, कोई भी मैं पहलवानी की विशेष करके बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खेल प्रतियोगिता हो। नहीं, खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि खेल जो है शरीर के लिए भी, जिंदगी के लिए भी और आपके दिनचर्या के लिए भी, सबके लिए लाभदायक है, चाहे कोई भी तरह का खेल हो। आपकी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों बंधुओं को जो है जानकारी देना चाहूंगा कि आज के युवाओं को आपने तो संदेश दे दिया, एक सफल पहलवान बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजों का और अनुशासन का पालन करना होता है? देखिए, सबसे पहले पहलवानी जो है, हाँ एक बहुत बढ़िया सवाल है। अनुशासन पहलवान बनाता है। एक हम लोग में मिथिला में कहावत है, जी बान्हू लंगोट जब बांधिएगा जी तो इस चीज को नहीं सार्वजनिक बोलना चाहिए, क्योंकि सही सोशल बात मीडिया है। का जमाना है। जी तो समझने वाले समझ हाँ, जाएंगे। समझ जाएंगे। तो इसलिए जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक आप पहलवान नहीं बनेंगे। और पहलवानी अब वैसा नहीं रह गया जो घर के दूध दही खा करके आप पहलवान हो जाइएगा। आजकल पहलवान लोग करते क्या है, तो बाजारू फूड खा लेते हैं, खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड खाते हैं, मतलब मेडिसिन सब लेते हैं जिससे लड़ने की रफ्तार तेज हो जाती है, मेहनत करने की जी जो क्वालिटी है वो फास्ट हो जाता है। जी प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेते हैं। हाँ, ये सब बहुत तरीका है, मार्केट में आ गया है। तो मैं सुजेशन दूंगा, सबसे अच्छा है जो हमारे बिहार के पहलवानों के लिए, मैं बाजारू चीज से बचे, है ना। बादाम आप खा सकते हैं,
बादाम खाइए, लेकिन मेडिसिन किसी तरह का मत लीजिए। बाकी सब अपने घर का देसी खाना है। खाने पीने से एक चीज मुझे याद आया आलम सर कि आपका दिनचर्या कैसा होता है? मेरा दिनचर्या देखिए, मैं रात को थोड़ा सा चना भिगा कर रखता हूँ। सुबह से शाम तक रात तक का हाँ। बताइए रूटीन आप अपना। मैं रात में थोड़ा सा चना भिगो कर रख देता हूँ। जी सुबह मैं उठूंगा, अब तो उम्र हो गई है 45। जी मैं वो सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा गर्म पानी करता हूँ, एक नींबू उसमें गाड़ता हूँ। गर्म जी। पानी पीने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक में चला जाता हूँ। जी वहां से आने के बाद मंजन उंजन किए, थोड़ा लड़का मेरा है तो अखाड़े पे कभी काल चले जाते हैं लड़का को थोड़ा करवाने के लिए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। जी अब शरीर दुखने लगता है तो बस ट्रेनिंग करवा के आए, तो जो बादाम है घर में उसको निकाले, बादाम खाए, पानी पिए। उसके बाद थोड़ा सा एक टाइम दूध, एक ही टाइम हम पीते हैं या खाते हैं, कम दूध खाते हैं। जी और बस शाम में रोटी सब्जी। मेरा खान पीना ना अब हम कंट्रोल कर लिए हैं, क्योंकि आप मर्द की पहलवानी और लड़की की जवानी 15 से 25, जी 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 15 से 25 तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पहलवानी नहीं कर सकते। तो मैं खास करके युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर आप करना चाहते हैं तो 15 से 25 के बीच में ही आप कुछ कर सकते हैं। सही बात है। एक अंतिम प्रश्न आपसे आलम सर और करना चाहेंगे, आने वाले समय में आपके क्या लक्ष्य हैं? आने वाले समय में मैं अपने लड़का को तैयार कर रहा हूं, और मैंने मैं अपने जिंदगी में 2 नौकरी छोड़ दिया हूं। जी जी। मैं तमाम युवाओं को यही सलाह दूंगा, आप अगर पहलवानी लाइन में आना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ आए, जी पढ़े भी और तब एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी और बिना पढ़े लिखे कहीं कुछ नहीं है, चाहे आप कुछ भी हो जाइए। और रह गई बात मेरी आगे की प्लानिंग क्या है, मेरा आगे का प्लानिंग समाज सेवा है, समाज से जुड़कर रहना चाहता हूँ अब, जो मेरा भावना है। जी क्योंकि मैंने 2 नौकरी भी छोड़ दिया, तो अब मैं नौकरी में जाने के लायक हूँ भी नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं। समर्थन करेंगे। और इसी के साथ आलम सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो है हमें दिया और हमारे टीम को दिया। इसके लिए हमारा टीम आपका सदैव आभारी रहेगा। मैं भी आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे छोटे भाई हैं, आपने इतने धूप में आकर के अपना समय निकाल करके हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपने भी जानने वाले को और आपके भी जानने वाले को आपके ही चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस नौजवान को सपोर्ट करें, ताकि ये भी सोशल मीडिया पे आगे बढ़े। जब तक हम और आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल आप जरूर इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।